नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सोनभद्र हादसे में 15 बताई जा रही मलबे में दबे मजदूरों की संख्या। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 7 शव निकाले गए। नकल के आरोप में 200 स्कूलों पर लटकी डिवाइडर की तलवार। आज यूपी बोर्ड की बैठक में कई को मिल सकती है राहत। उत्तर प्रदेश में शुरू होगी मखाने की खेती। सरकार ने बनाई 18 करोड़ की कार्य योजना, केंद्र से मिलेगी मदद। शिक्षकों के तबादले के लिए निदेशालय ने जारी किए निर्देश। डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी तबादला प्रक्रिया। उपभोक्ता परिषद ने की निजीकरण के प्रस्ताव को खारिज करने की मांग। परिषद बोले घोषित करें बिजली की दर। यूपी में पलटा हवाओं का रुख। अगले कुछ दिनों तक शीतलहर से मिलेगी राहत। कानपुर रहा सबसे ठंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करेंगे रायबरेली की खबर से, जहां रायबरेली में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। कार व बाइक की टक्कर से यह हादसा हुआ है। सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। तो हादसे में एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बाइक में सवार थे 3 युवक। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ कार छोड़कर मौके से फरार हुआ कार चालक। मिल एरिया थाना क्षेत्र की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहाँ इस हादसे में एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौके से कार छोड़कर कार चालक फरार हुआ। बाइक में 3 युवक सवार थे। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कार चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार। तो मिल एरिया थाना क्षेत्र की ये घटना आपको बता रहे हैं। तो रायबरेली में दर्दनाक सड़क हादसा। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं गोरखपुर की। गोरखपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर हैं। तो आज जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में सुबह 8 बजे से जनता दर्शन होगा, जहां पर फरियादियों की फरियाद, उनकी समस्याओं को सुनते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो गोरखपुर से खबर आपको बता रहे हैं, गोरखपुर के दौरे पर हैं सीएम योगी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और विधायक आजम खान को एक बार फिर जेल भेजे जाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने इस घटनाक्रम को उनके पुराने कर्मों का परिणाम बताते हुए सपा पर कड़ा तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अपने बयान में शायराना अंदाज और मुहावरों का इस्तेमाल करते हुए आजम खान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जब जो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए, जैसी करनी वैसी भरनी। त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि सत्ता के रसूख में सपा नेताओं ने कानून को तोड़ मरोड़ था और कई लोगों पर अत्याचार और अन्याय किए थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब उन सभी कृत्यों का पाई पाई का हिसाब हो रहा है और प्रदेश में न्याय हो रहा है। त्रिपाठी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि सपा को अगर इससे दर्द हो रहा है तो वो दर्द निवारक दवाओं का इंतजाम करें। और अब खबर बाराबंकी से है, जहां भगवान लोधेश्वर महादेव की पावन धरती पर आयोजित 7 दिवसीय महादेवा महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। और जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने अभिजीत मुहूर्त में फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। ऐतिहासिक लोधेश्वर महादेव मंदिर के भव्य प्रवेश द्वार पर शंखनाद और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच डीएम ने परंपरागत ढंग से लाल फीता काटकर महोत्सव एवं आगहनी मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान शास्त्री अनिल कुमार तिवारी ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर और इसके बाद जिलाधिकारी सहित सभी अधिकारियों ने मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर भगवान लोधेश्वर महादेव का पूजन अर्चन किया।
महादेव की कृपा से आज महादेव मेला का शुभारंभ आज यहाँ पर हुआ है। और इस मेले के माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि भगवान का रास्ता रखने वाले सभी श्रद्धालुओं को यहाँ पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा और चाहूँगा कि इस बार का मेला भी हर बार की तरह बहुत अच्छा से अच्छा हो। जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, इस मेले का आनंद लें और एक अच्छा मैसेज यहाँ से लेकर जाएँ। और अब खबर कासगंज से है, जहां आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर कासगंज में भाजपा ने संकल्प पदयात्रा का आयोजन किया। इस पदयात्रा का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर किया। पदयात्रा सुमंत कुमार माहेश्वरी इंटर कॉलेज से प्रारंभ होकर शहर के नदरई गेट, सोनू गेट होते हुए श्री गणेश इंटर कॉलेज पहुंची, जहां यात्रा का समापन हुआ। वहीं पदयात्रा के समापन के दौरान श्री गणेश इंटर कॉलेज में सभा का आयोजन किया गया, जिसको जिले के प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने संबोधित किया। और पदयात्रा में बीजेपी के विधायक, जिला अध्यक्ष, भाजपा कार्यकर्ता सहित शहर के लोगों ने, स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये 150वीं जयंती है। आज भारतवर्ष पूरे संसार में सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। ये देन केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। उन्होंने अपनी सूझबूझ से 562 रियासतें एक दिन में भारत संघ में शामिल कराई थी। आगे बढ़ते खबरों में, पीलीभीत में भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा बरेली रोड पर स्थित IMA भवन में एक विशाल चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 730 से ज्यादा रोगियों का परीक्षण किया गया और उन्हें निःशुल्क दवाएं वितरित की गई। इससे शिविर में खून की जांच, ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन जांच के साथ ही पहली बार निःशुल्क BMD का टेस्ट भी किया गया। और शिविर में युवाओं, विशेषकर सशस्त्र सीमा बल और पुलिस कर्मियों में बोन डेंसिटी टेस्ट और कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी पाई गई। सर्वाधिक रोगी चर्म रोग से संबंधित थे, जबकि महिलाओं में खून की कमी भी देखने को मिली। तो एक तो खून की कमी सबसे ज़्यादा है, तो उसके लिए भी उनको रेगुलर चेकअप, अच्छी डाइट और जो डॉक्टर से परामर्श है वो लेना चाहिए। और दूसरी, पढ़ा लिखा होंगी तो अपने लिए, स्वास्थ्य के लिए भी जागरूक होंगी, तो शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप हेल्थ वाइज के लिए सोच रहे हैं तो उसके लिए डॉक्टर्स, जो लेडीज़ डॉक्टर हैं, उनको जागरूक करना चाहिए कि अपनी हेल्थ, अगर आप एक महिला की हेल्थ सही रहेगी तभी वो अपने परिवार और बच्चे का ख्याल रख पाएगी, और जब परिवार का ख्याल रख पाएंगे तभी देश भी बढ़िया रहेगा हमारा। आगे बढ़ते खबरों में, मऊ जिले के मधुबन थाना क्षेत्र में गोवंश तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है। अहिरौली गांव में गोवंश से भरी एक पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद तस्कर मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। लोगों ने देखा कि गोवंश से लदा एक पिकअप वाहन सड़क किनारे पलटा हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया और फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। राजधानी लखनऊ में चेन स्नैचिंग की घटनाओं पर लगाम लगाते हुए पूर्वी जोन की क्राइम सर्विलांस टीम ने गाजीपुर पुलिस के साथ मिलकर एक बड़ी सफलता हासिल की है। संयुक्त पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर चेन स्नैचरों को गिरफ्तार किया है और इन दोनों ने मिलकर इंदिरा नगर आम्रपाली सेक्टर 23 में रहने वाली महिला सरिता जैन को निशाना बनाया था। अभियुक्तों ने सरिता जैन के गले से सोने की चेन छीन ली थी और मौके से फरार हो गए। गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम ने अभियुक्तों को कब्जे से पीली धातु की एक चेन और घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है।
ये दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को वादी हैं आयुष जैन, इनकी तहरीर पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें इनके द्वारा बताया गया था इनकी माता जी हैं श्रीमती सरिता जैन, जब आम्रपाली चौराहे के पास कुछ सामान खरीद के आ रही थी, तब 2 अज्ञात बाइक सवारों द्वारा इनके साथ चेन स्नैचिंग की घटना कारित कर दी गई थी। इस संज्ञान लेते हुए एक जो अभियोग पंजीकृत किया गया था, उसमें घटना के अनावरण के लिए 3 टीमें लगाई गई थी, जिसमें थाना गाजीपुर और पूर्वी जोन की क्राइम टीम थी। फुटेजेस के आधार पर और मैनुअली डेटा कलेक्ट करके पुराने अपराधियों को तस्दीक करते हुए इसमें 2 संदिग्धों के नाम पहचान में आए थे। और अब खबर सीतापुर से है, जहां जिले के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के तुताहीपुर गांव में चारा काटने से मामूली विवाद में एक महिला की हत्या कर दी गई है। आरोप है कि उसके जेठ जगतराम ने बहू अंजलि का बांके से गला रेत दिया और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये घटना दिन दहाड़े हुई। बहू अंजलि और उसके जेठ के बीच मशीन में चारा काटने को लेकर कहासुनी हुई थी। विवाद इतना बढ़ गया कि जगतराम ने अंजलि पर बांके से हमला कर दिया और जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। रामपुर मथुरा में ग्राम तुताहीपुर में अंजलि पत्नी स्वर्गीय पलटू राम और उसके जेठ जगत राम के बीच में चारा काटने को लेकर चारा मशीन पर विवाद हो गया था, जिसमें जगत राम द्वारा उसके ऊपर बांके से प्रहार किया गया और घायल अवस्था में अंजलि को CSC रामपुर मथुरा भेजा गया, जहाँ चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। शव को कब्जे पुलिस में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। मौके में फील्ड यूनिट की टीम और स्थानीय थाने की टीम मौजूद है। शांति व्यवस्था कायम है, अन्य कार्रवाई प्रचलित है। थैंक यू। और अब खबर फिरोजाबाद से है, जहां साइबर पुलिस ने फर्जी वेबसाइट बनाकर करोड़ों की हेराफेरी करने वाले 2 ठग युवकों को गिरफ्तार किया है। फिरोजाबाद जनपद के ही थाना 1 निवासी अंकित और गाजियाबाद निवासी खेड़ा के रहने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। दोनों शातिर साइबर अपराधी हैं, जिनके द्वारा करीब 1500 लोगों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी अब तक की जा चुकी है। विभिन्न डिलीवरी कंपनियों के एजेंट बनकर पार्सल डिलीवरी के नाम पर ठगी करने के संबंध में उनके यहां करीब 2 दर्जन शिकायतें दर्ज हुई थी। पुलिस टीम द्वारा छानबीन करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा विभिन्न राज्यों में फर्जी वेबसाइट जस्ट डायल फर्जी वेबसाइट बनाकर बड़ी कंपनियों से डेटा चोरी कर और ग्राहकों के साथ पार्सल डिलीवरी के नाम पर पेमेंट वसूला जाता था। आगे बढ़ते हैं खबरों में। पीलीभीत के अमरिया थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार में चोरों ने 5 दुकानों को निशाना बनाया। चोर लाखों रुपए का सामान और नकदी लेकर फरार हो गए। इस घटना से पुलिस की रात्रि गश्त व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। चोरों ने सबसे पहले बालाजी ज्वेलरी शॉप में सेंध लगाई। शटर काटकर दुकान में घुसे चोरों ने लाखों रुपए के सोने के आभूषण और नकदी चोरी की है। इसके अतिरिक्त चोरों ने मेडिकल स्टोर, रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान और टेंट के गोदाम सहित 5 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। चोरी की पूरी वारदात दुकानों के CCTV कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में चोरों का एक समूह घटना को अंजाम देते हुए देखा जा रहा है। दिनांक 16 नवंबर की रात को ये घटना को अंजाम दिया गया है और एक इसमें घटना में चोरों ने पहले तो एक टेंट की जो दुकान है उसका ताला तोड़कर अंदर आए हैं और चोरी करने का प्रयास किया है। उसके बाद इन्होंने एक ज्वेलरी की दुकान पे ताला तोड़ा है और ज्वेलरी की दुकान से इन्होंने लगभग 15 से 20 हज़ार का सामान चोरी किया है। उसके बाद ये उस रोड पर पूरा क्रम में एक एक करके ताले तोड़ते गए हैं दुकानों के। एक मेडिकल शॉप का दुकान का ताला तोड़ा है, एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप का, एक मोबाइल शॉप का, एक कपड़ों की दुकान का। तो इस क्रम से इन लोगों ने 5-6 दुकानों का ताला तोड़ा है और जो चोरी हुई है 2 दुकानों से हुई है, एक ज्वेलरी की दुकान से और एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से चोरी हुई है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आगरा में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया।
ये यात्रा खंदौली एक्सप्रेसवे से शुरू होकर सेमरा रामलीला ग्राउंड तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया। देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करते हुए निकाली गई इस यात्रा में कई कद्दावर नेता मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों के साथ साथ क्षेत्र के लोगों ने भी बड़ी संख्या में राष्ट्रीय ध्वज के साथ पदयात्रा में भाग लिया, जो एकता और राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनी। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए तीखे बयान दिए और विपक्ष को निशाने पर लिया। पदाधिकारियों का, हमारे सभी मंडल अध्यक्षों का, सभासदों का, जिला पंचायत सदस्यों, हमारी क्षेत्रीय जनता का, जो हमारी एतमादपुर की सम्मानित जनता थी, बहुत भारी संख्या में आई, हर गांव से और शहर में भी, हर मोहल्ले से। मैं सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन। इस देश के प्रथम गृह मंत्री, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार पटेल के जन्म के 150 साल पूरे होने पर पार्टी ने तय किया है कि सरदार पटेल की जन्म जयंती को भव्य रूप से मनाया जाए। आगे बढ़ते खबरों में, फिरोजाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें शहर के सदर विधायक मनीष असीजा जी, महानगर अध्यक्ष सतीश दिवाकर, नगर निगम महापौर कामनी राठौर और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा में स्कूल के बच्चों ने भाग लिया और तिरंगा लहराते हुए यात्रा में चल रहे थे। महिला शक्ति भी यात्रा में मौजूद थी। यात्रा बालकृष्ण गुप्ता जी के बगीचे से शहर में होते हुए अटल पार्क में संपन्न हुई। और अब खबर औरैया से है, जहां अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश FTC प्रथम के विरुद्ध अदालत ने 12 साल पुराने बलात्कार के एक मामले में अभियुक्त गौरीशंकर उर्फ अजय बंजारा को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है। ये फैसला हाल ही में सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना फफूंद के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपनी बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता के बयान के बाद अभियुक्त पर धारा 363, 366, 376 के तहत मुकदमा चला। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता सौरभ पाठक ने अपनी बहस के माध्यम से न्यायालय के समक्ष अभियोजन गवाहों की गवाहियों में गहरी विसंगतियां उजागर की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।